नमस्कार। बिहार विधानसभा 2025 में कल हमने भूमियारी की बात की थी। आज हम राजपूत के राजपूताई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में जाति एक फैक्टर है और कहीं न कहीं उसी फैक्टर के इर्द गिर्द सारी राजनीति चलती है। तो आज हम राजपूत की राजपूताई की भी बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा हो या बिहार लोकसभा हो, यही एक ऐसी जाति है जो जिसकी संख्या सवर्णों में ब्राह्मण के बाद इसकी संख्या है। फिर भी विधायक के रूप में और सांसद के रूप में बड़े बड़े जातियों को चुनौती देते रहते हैं। मतलब उतनी संख्या रहती है विधायक के रूप में भी और सांसद के रूप में भी। लेकिन लोकसभा में तो किसी तरीके से चीज़ें संभल गई। परिस्थिति ऐसी बनी कि शाह और मोदी के चाहने के बावजूद भी बहुत बड़ा बदलाव वो कर नहीं पाए। हालांकि जनता ने चित्तौड़गढ़ में पहली बार झटका दिया इन लोगों को। औरंगाबाद हारे, काराकाट की सियासत की वजह से आरा भी हारे, लेकिन बक्सर जीतकर आरजेडी से और शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी जीतकर जो एक सीटों का आंकड़ा था जो कई दशकों से बना हुआ है बिहार में राजपूतों के सांसदी का, वो बरकरार रह गया। लेकिन सच्चाई यही है कि बक्सर में भी 50% से ज़्यादा राजपूत सुधाकर को नहीं वोट किए थे। ये भी एक सच है। आरा में राजपूत घर से निकले ही नहीं। सुशील सिंह के खिलाफ भी कमोबेश राजपूतों का वही प्रतिक्रिया था, नाराजगी थी, तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में पर गौर करेंगे तो यही एक जात है जिसकी कोई सियासत दूर दूर तलक नहीं दिख रहे। इसके तमाम बड़े नेता कटोरा लेके घूम रहे हैं पिछड़े नेताओं के आगे पीछे। आरजेडी जो कभी राजपूतों का सम्मान या जो भी कहे कि एक जो स्थान था उसको राजपूतों ने अपने ही खत्म कर दिया। रघुवंश सिंह जैसे लोग को वोट नहीं देकर रामा सिंह को लोगों ने वोट दिया था, क्योंकि मोदी का चुनाव है। रघुवंश सिंह चुनाव हार गए और वहीं से शुरू हुआ वो राजपूतों का पतन। मतलब जो राजपूत सियासत का जो है का जो पराभव शुरू हुआ वहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद पूरी राजपूत राजनीति का कमान दिनेश सिंह जैसे लोग माफिया के हाथों में आ गए। आनंद मोहन जैसे माफिया के हाथ में आ गया, जो बाल बच्चा के अलावा दिखता नहीं है। एक बेटा विधायक, एक पत्नी सांसद और तीसरे को जो है सो विधायकी बनाने के लिए लगा हुआ है। इन लोगों को सिर्फ जात की सियासत करता है और फिर परिवार के बाहर नहीं। इसी तरीके से दिनेश सिंह को देख लीजिए, अपने जदयू से, बीबी एलजेपी से और बेटी को भी एलजेपी से चुनाव लड़ाने को तैयार है। चौथा बेटा है, उसको भी वीआईपी से सेटिंग करने पर लगा हुआ है। तो जब विचार की राजनीति नहीं होती है ना, और उस तरीके की राजनीति करने वाले लोग उस समाज का अगर अगुवा हो जाए तो उस समाज का यही हाल होता है। एक बीजेपी के बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, तब तो बोले, संतोष जी अब राजपूत थोड़ी रहे, अब भाजपूत हो गया। क्योंकि भाजपूत क्या है भाई? तो भाजपा का पुत्र। ये मोदी जी को देखता है, नीचे हम लोगों को नहीं देखता है। हम लोगों की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है, किसके बदौलत लड़ेंगे। बात भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो रहा था तो पूरा राजपूत सब यहाँ उठाए हुए था डंबल, रूढ़ी कम साथ है। लेकिन रूढ़ी कैसे चुनाव जीते, इस पर कोई राजपूत सोचने को तैयार नहीं है कि कैसे रूढ़ी चुनाव जीता। क्यों राजपूत 500 साल तक इस देश पर राज किया, 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक, लेकिन इतिहास उस 500 कालखंड का कोई इतिहास ही नहीं लिखा गया। आजादी के 75-76 साल बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2 राजपूतों का नाम जरूर आया, लेकिन
सेकंड लेन की राजनीति कहिए तो बहुत सारे राजपूतों स्टेट से लेके ऊपर लेवल तक रहे। क्यों? हमेशा वो सोशल जस्टिस की लड़ाई के साथ खड़ा रहा, कभी ये धर्म की सियासत के साथ कभी खड़ा नहीं रहा। और जब जब इस तरीके की सियासत से राजपूत खड़ा रहा है तो गुजरात, जहाँ सब इस देश में सबसे ज़्यादा राजपूतों की संख्या है, राजस्थान से भी ज़्यादा, वहाँ मुखिया बनना मुश्किल हो गया। इस तरीके की शाह और मोदी की सियासत रही है। राजस्थान का स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को हटाने के लिए एड़ी चोटी एक लगा कर रखा हुआ है शाह और मोदी। लेकिन वो भी उसी राजनीति का बड़ा फेलियर है तो कर नहीं पा रहे हैं। बिहार में इतने सांसद देने के बाद भी एक भी राजपूत मंत्री नहीं है, एक भी राजपूत नेताओं का प्रवेश नहीं है सीधे तौर पर शाह और मोदी के सामने। राजनाथ सिंह के सहारे कुछ सियासत साधने की कोशिश करते हैं। राधा मोहन सिंह जैसे सबसे पुराने सांसदों में एक है, उनकी हैसियत इन लोगों ने दरी बिछाने वाला कर लिया है। आरके सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। लेकिन समस्या ये कि तमाम जितने राजपूतों के छत्रप हैं वो आत्मग्लानि है, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि आत्मसम्मान पर रोजाना चोट खा रहे हैं, अपमानित होना पड़ रहा है। लेकिन उस अपमान के बदला लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक भी राजपूत उनके साथ खड़ा नहीं दिखता है। तो ये जो सियासत है ना, वो सियासत इस बार बिहार की सियासत में सबसे कम विधायक राजपूत का आपको दिखे 2025 की विधानसभा के सभा कक्ष में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस कास्ट ने अपनी सियासत को मोदी और शाह के चरणों में गिरवी रख दिया है, ऐसा कहना है बीजेपी के नेताओं का। आज बीजेपी के नेता के यहाँ कौन फरियाद लेकर जाए राजपूतों को कि ये सीट मेरा है, हमें मिलना चाहिए, कोई कहने वाला नहीं है। दूर दूर तलक देख लीजिए, जदयू में वही हाल है, बीजेपी में वही हाल है। आरजेडी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आरजेडी को तो इन लोगों ने छोड़ दिया तो आरजेडी भी छोड़ दिया। कहाँ है, किस जगह खड़े हैं राजपूत, जरा देखिए। तो ये कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में राजपूत की राजनीति का अवसान का श्री गणेश होते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे राजनीति में बहुत सारी चीज़ें कहना मुश्किल है, लेकिन तो एक बात तो तय है कि राजपूत की नाराजगी है, लेकिन नाराजगी व्यक्त करे तो कैसे करे। सामने जो दिखते हैं वो उन्हें मजबूर करता है, तो वही मजबूरी इनके अवसान का कारण है। देखिए आगे आगे होता है क्या। आरजेडी से तो राजपूतों का नाता टूट ही गया है, कुछ सीट मिल जाए तो मिल जाए, 2-4-5 सुधाकर सिंह के मेहनत से मिल जाए तो मिल जाए। जदयू में भी वही स्थिति है, जदयू में भी दूर दूर तक कोई राजपूत लीडर है ही नहीं। प्रभुनाथ सिंह के परिवार सहित 2-4-5 को सीट जदयू दे दे तो दे दे। बीजेपी का भी हाल वही है। वामपंथी और मांझी उजी तो बाकी बात छोड़ ही दीजिए, मांझी के लिए तो भूमियार ही है, जिस इलाके से आते हैं वहाँ मांझी और भूमियार का कम्बिनेशन ही फिट बैठ सकता है। तो यही सियासत है राजपूताई के राजपूताई।